हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद अमित त्रिवेदी। आज हम लोग बात करने वाले हैं परविंदर सिंह वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे हम ईडी भी कहते हैं। ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था। इसमें ये एसएलपी है, एसएलपी जिसका नंबर है 12,055/2025। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223(1) का पहला परंतु जो किसी शिकायत मामले में संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य बताता है। अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से उत्पन्न होने वाले एक मूल सुरक्षा उपाय है। इसका पालन न करने पर संज्ञान लेने का आदेश शुरू से ही अमान्य हो जाएगा। कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि आरोपी को ऐसे पालन न होने से हुए नुकसान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दोष एक ऐसी अवैधता है जो पूरी कार्रवाई को ही दूषित कर देता है, न कि केवल एक प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कि पीएमएलए के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ परविंदर सिंह द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए सुनाया कि खंडपीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के साथ-साथ स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द किया जिसमें ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया गया। यह मामला जुलाई 2023 में अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर से जुड़ा है। ईडी ने 24 जून 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 44 और धारा 45 के तहत अपनी अभियोजन शिकायत दायर की थी। हालांकि शिकायत बीएनएसएस के 1 जुलाई 2024 से लागू होने से पहले दायर की गई थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने 2 जुलाई 2024 को आरोपी को सुने बिना ही इस पर संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता ने संज्ञान लेने के इस आदेश को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया कि बीएनएस की धारा 223 सबसेक्शन 1 का पहला परंतु स्पेशल कोर्ट के लिए यह अनिवार्यता बताता है कि वह संज्ञान लेने से पहले आरोपी की बात सुने। ईडी ने इस याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी कि पीएमएलए अपने आप में एक स्वतंत्र कानून है, चूंकि शिकायत बीएनएसएस के लागू होने से पहले दायर की गई थी, इसलिए इस मामले में कार्यवाही पुराने सीआरपीसी के तहत संचालित होनी चाहिए और वैसे भी आरोपी ने सुनवाई न होने से उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की बात साबित नहीं की गई है। इन दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सीआरपीसी के तहत शिकायत मामलों को नियंत्रित करने वाला प्रक्रियात्मक प्रावधान जो अब बीएनएसएस की धारा 223 से 228 में शामिल है, पीएमएलए की शिकायतों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि उन प्रावधानों और पीएमएलए के ढांचे के बीच कोई असंगति नहीं है। कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों तरसेम लाल बनाम ईडी, यश टुटेजा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और कौशल कुमार अग्रवाल बनाम ईडी का हवाला देते हुए यह दोहराया कि एक बार पीएमएलए की धारा 44 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद सामान्य आपराधिक कानून के तहत शिकायत प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों विशेष न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के धारा 223 आरोपी को एक अधिकार देती है जिसका उल्लंघन कार्रवाई को दूषित कर देता है, परंतु यानी प्रोविजो की प्रकृति पर खंडपीठ ने फैसला दिया कि संज्ञान लेने से पहले सुने जाने का अधिकार केवल प्रतिज्ञात्मक नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि परंतु में शैल यानी अनिवार्य रूप से शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी जोड़ा कि इस आवश्यकता का पालन किए बिना लिया गया कोई भी संज्ञान शुरू से ही अमान्य होगा। हालांकि बीएनएसएस का अध्याय 16 मजिस्ट्रेट को की गई शिकायतों से संबंधित प्रक्रियात्मक कानून निर्धारित करता है और हम यह मानते हैं कि उपर्युक्त परंतु प्रकृति में मूल यानी सब्सटेंटिव है, क्योंकि यह केवल कार्रवाई के संचालन के तरीके को ही नहीं विनियमित करता, बल्कि यह आरोपी को संज्ञान लेने से पहले सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को प्राप्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक हिस्सा है। हम आगे यह भी मानते हैं कि उक्त परंतुक में प्रयुक्त शब्द शैल की व्याख्या अनिवार्य प्रकृति के रूप में की जानी चाहिए, जिसका लाभ अंततः आरोपी को ही मिलता है। परिणाम स्वरूप उपर्युक्त परंतुक का उचित अनुपालन किए बिना किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का लिया गया संज्ञान शुरू से ही एब इनिशियो यानी अमान्य होगा। ईडी की इस दलील पर कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसे कोई नुकसान हुआ, बेंच ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया और ईडी की इस दलील पर कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसे कोई नुकसान हुआ, बेंच ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज किया। ईडी के इस तर्क को खारिज किया कि बीएनएसएस की धारा 223 से पहले की शिकायतों पर पिछली तारीख से रेट्रोएक्टिवली लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 531 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए के तहत बीएनएसएस के सेविंग्स क्लॉज यानी बचाव प्रावधान के दायरे को भी स्पष्ट किया।
कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज किया कि पुराने सीआरपीसी के इस मामले पर लागू रहेगा, सिर्फ इसलिए कि अभियोजन की शिकायत बीएनएसएस के लागू होने से पहले दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि धारा 531 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए का मकसद सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच टुकड़ों में होने वाले बदलावों को रोकना है। यह सुनिश्चित करता है कि पुराने कानून के तहत पहले से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई जब तक कि पूरी न हो जाए, उसी ढांचे के तहत चलती रहे। हालांकि यहाँ सेविंग्स क्लॉज के तहत सोची गई कोई भी कार्यवाही, जैसे अपील, जांच, छानबीन, मुकदमा, अभी तक शुरू नहीं हुआ, वहां आरोपी बीएनएसएस द्वारा दिए गए मूल अधिकार का हकदार होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएनएसएस के तहत दिया गया कोई भी मूल अधिकार निश्चित रूप से उस आरोपी के फायदे में होगा जिसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 531 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए के तहत सोची गई कोई भी कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह नए कानून को पिछली तारीख से लागू करने का मामला नहीं है, बल्कि बीएनएसएस द्वारा दिए गए एक बेहतर अधिकार को आगे की तारीख से लागू करने का मामला है। बेंच ने फैसला दिया कि ईडी की शिकायत को सिर्फ नंबर देना और 1 जुलाई 2024 से पहले उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना जांच की शुरुआत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस चरण पर किसी भी तरह की न्यायिक सोच विचार यानी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुई। चूंकि संज्ञान यानी कॉन्जिनेंस बीएनएसएस के लागू होने के बाद लिया गया, इसलिए आरोपी को धारा 223 सबसेक्शन 1 के तहत सुनवाई के सुरक्षा अधिकार का हकदार था और यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर थे, कोर्ट ने फैसला दिया कि कानूनी सुरक्षा अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तदनुसार कोर्ट ने विशेष अदालत के 2 जुलाई 2024 के संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को सुनवाई का मौका देने के बाद संज्ञान लेने के चरण से ही मामले की कार्रवाई नए सिरे से शुरू करे। यह पूरी प्रक्रिया 8 हफ्ते के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। तो मैं इसका केस फिर से मैं बता दे रहा हूँ, परविंदर सिंह वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी। ये एसएलपी है 0 12,055 2025। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।